Hi friends, good morning to everyone. Today I came here to discuss with you and very important topics for a study. So today's topic is how to study so that at any topic keep remember for long time. किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को हम कैसे स्टडी करें ताकि वो जो है लंबे टाइम तक हमें याद रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट, व्हेन यू गो टू स्टार्ट योर स्टडी, कीप योर बुक, अपनी बुक उठाओ, फिर ओपन दैट चैप्टर एंड फर्स्ट रीड द केयरफुली द नेम ऑफ दैट चैप्टर और एंड देन एनालिसिस अबाउट दैट, व्हाट इज मीन्स दैट, उसकी मीनिंग क्या है, वो किसके बारे में बताता है। ये सब स्टडी करने के बाद आपको चैप्टर के 50% कॉन्सेप्ट जो है वो खुद ही रिमेंबर हो जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर आई मीन कि उसके बारे में कॉन्सेप्ट हो जाता है। किसी भी चीज़ का लाइन को हम रिमेंबर नहीं कर सकते, और अगर रिमेंबर करना चाहे भी तो वो भूल जाता है। तो उसको लाइन को याद रखना जो है ज़रूरी भी नहीं है और हम रख भी नहीं सकते। सो फर्स्ट जाओ, गो थ्रू करो अपने टॉपिक को, टॉपिक के नेम को, फिर उसके बारे में एनालिसिस करो। उस टॉपिक के नेम को तोड़ के 2-3 पार्ट में डिवाइड करो ताकि वो मीनिंग जो है आपको प्रोवाइड कर दे। ठीक है, वो मीनिंग में पूरे टॉपिक का 50% कॉन्सेप्ट जो है हाइड होता है। और इतना अगर हो जाए, फिर उसके बाद अगर आप उसके बाद जो उसके ऊपर ओवरव्यू होता है कुछ 8 या 10 लाइन, ठीक है, उसको पढ़ ले। और उतना कर लेने के बाद आपको टॉपिक के बारे में फुल एंड फाइनल जो है 50%, मोर देन 50% जो है आपको याद हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है। याद क्या होता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है उस चैप्टर के बारे में। ठीक है, जैसे एज़ फॉर एग्जांपल, जैसे हम केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ड जुड़े हैं, केमिकल और रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल मीन्स कोई भी केमिकल जो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अब अगर हम पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो कुछ भी पढ़ेंगे तो वो यही बताएगा कि मिनिमम वो जो है कुछ जो केमिकल्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो है उसके बाद वो कुछ अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके पूरे चैप्टर में आप गो थ्रू करोगे तो उसमें यही जितने भी उसमें टाइप्स, जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें वो सब सारे यही बता रहे हैं कि किसी में 2 रिएक्टेंट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, किसी में 2 से 3 कर रहे हैं, कोई जो है प्रोडक्ट बन रहा है, किसी का प्रोडक्ट टूट रहा है। फाइनली ये सब क्या है, ये सब रिएक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह जो है किसी भी टॉपिक को याद रखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बारे में उसके जो टॉपिक के जो नेम है उसके बारे में हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं वो क्या है, और फिर जो है उसके ओवरव्यू, उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो सब पढ़ लेते हैं, और इस तरह हमारा जो है कॉन्सेप्ट बन जाता है। उसके बाद अगर जो आप टॉपिक को गो थ्रू करोगे तो 1 बाई लाइन 1 जो है अगर फास्टली भी करोगे तब भी आपको ईजिली जो है वो कॉन्सेप्ट बनते चला जाएगा उस टॉपिक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो इस तरह पढ़ाई की जाती है। और कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसको थोड़े चीज़ होते हैं जिसको हमें याद रखनी पड़ती है, तो उसको थोड़ा बहुत आदमी उसको रट ले सकता है। अगर वो रटने वाली चीज़ें हैं तो रट सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं तो उसको ट्राई टू टेक कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको लर्न करने की सीखो।
रटने के लिए बस 5 या 10% ही होते हैं पूरे स्टडी में। जैसे किसी का नाम रटना है, किसी साइंटिस्ट का नाम रटना है तो आप उसको रट सकते हो, केमिकल का नाम रटना है रट सकते हो, कि जैसे केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो उसमें एटॉमिक नंबर आप जो है उसका याद रखना पड़ता है आपको, तो ये सब चीज़ें हमें रटनी पड़ती हैं। तो कुछ 5-10% ही चीज़ें होती हैं जिसको हमें रटना पड़ता है, बाकी जो है कॉन्सेप्ट चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलती, किसी भी टाइम नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो यही कॉन्सेप्ट आपको बिना मेहनत के अच्छे और कन्फर्म नंबर लेके आते हैं। ठीक है, तो रटने की कोशिश ना करो, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट एंड स्टडी अबाउट and remember that chapter and topics. That's all. Okay, bye.